जो एक प्रस्ताव आया है कि ये काम नहीं होना चाहिए और एक तरफ से आया है कि होना चाहिए, तो मंच के माध्यम से ये पूछा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। संगत गुरु का रूप होती है। तो पांच पंच परमेश्वर जान और पंच फैसला यज्ञ समान। तो गुरु महाराज को सामने रख के और संगत ये निर्णय देगी, तब उस प्रस्ताव को मतलब फाइनल किया जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी 7 जिलों के सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। जैसा कि चर्चा चल रही है कार्यक्रम को लेकर के, तो कार्यक्रम के बारे में भाई साहब ने कहा है कि धौलपुर का क्या विचार है। तो धौलपुर का विचार तो पहले से स्पष्ट है कि ऐसा भाव है कि ऐसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है? लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ये भाव बना क्यों, जगा क्यों? गुरु महाराज ने समय समय पर कहा है, उसको पढ़ करके सत्संग सुन करके गुरु भाइयों से चर्चा करके, मनीष जी से इस मामले में मेरी बहुत चर्चा होती रहती है। ये लग रहा है कि अपने पास समय नहीं है। 31 मार्च 80 वाली बात है, उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि 31 मार्च 80 के अंत समय तक बाबा जी के 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे और उनके माँ बाप के साथ में 4 बच्चे। जब 10 करोड़ हो जाएंगे तो आंधी पानी ठंडी में खुदा कर परीक्षा ली जाएगी। पहले आग समझते थे। अभी एक दिन मनीष जी की मेरी चर्चा हुई तो विचार चल रहा था कि आग में कैसे कूदा जाएगा, तो वो आंधी है। तो ऐसा विचार बन रहा है कि 31 मार्च के बाद में गर्मी का मौसम शुरू, तो आंधी, उसके बाद में वर्षा का मौसम शुरू, तो पानी, उसके बाद सर्दी का मौसम शुरू, तो आंधी पानी और ठंडी, परीक्षा लंबी चलेगी। उसमें और स्पष्ट करते हैं गुरु महाराज कि 31 मार्च को ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे हाथ में ये पत्रिका है, उसमें गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। 31 मार्च आने दीजिए, 31 मार्च 80 आने दीजिए, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है और समय आने पर मैं बताऊंगा कि 31 मार्च सन 80 बताऊंगा। सन तो कई जगह इन्होंने प्रिंट कर दिया है। जिस दिन खत्म होगा, क्या खत्म होगा? 31 मार्च 80 जिस दिन खत्म होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैंने साबरमती नदी में 29 दिसंबर सन 77 को क्या कहा था। और भी डिटेल है, मैं बताऊंगा जब खत्म होगा कि मैंने 29 दिसंबर 77 को क्या कहा था। तो बताएंगे तो जब जब वो सामने होंगे, और इसी समय सामने नहीं है तो भाव बना के क्यों ना गुरु महाराज को बुलाया जाए, पुकारा जाए। तो ऐसा कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम होगा सब लोग मिलकर के, और रास्ता वही बचता है, सहकारी का प्रचार है, भजन है, ये तो करना ही है। लेकिन ये काम हो कैसे? इनकी अनुपस्थिति के बिना हो नहीं सकता। तो इनको बुलाया जाए, तो पुकार हो, सब 7 जिले मिलकर के कार्यक्रम करें, देश में से पूरे प्रेमियों को बुलाया जाए। गुरु महाराज को मानने वाले जो चाह रहे हैं कि आ जाएं और बुलाएं, तो वो आएंगे और ये काम होगा। समय नहीं है, इसीलिए भावना ये है धौलपुर जिले की कि अगर सभी लोग सहमत हैं, क्योंकि अकेले अपने बस का काम नहीं लग रहा है इनको, क्योंकि कई बातें होती हैं, या तो 7 जिलों का नाम नहीं चलता साथ में, तो शायद ये कुछ करते। अब 7 जिलों का नाम है तो 7 जिलों की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी अनुमति जैसी मिल रही है कार्यक्रम की, उसकी रूपरेखा क्या होगी, कैसे कैसे करना है। लेकिन जिस प्रकार का कार्यक्रम है कि सबूत वाली बात है, ये वाली बात है, तो ये देश में मैसेज गया है। और संगत का ये विचार है कि जो कहा है वही करना है।
लोगों के ये फोन भी आए हैं, मोबाइल पर मैसेज, और इस मीटिंग को के लिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि वो 7 जिले क्या निर्णय करते हैं। ऐसा कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें ये डाला है कि 7 जिलों की मंजूरी होगी तो कार्यक्रम होगा, और नहीं होगी तो नहीं। तो धौलपुर तो आप सभी 6 जिलों से प्रार्थना करता है कि इस कार्यक्रम के लिए आप एकमत होकर के सहमति या असहमति करना है या नहीं करना है, एक निर्णय करना है तो करना है, नहीं करना है तो भी मौज नहीं। गुरु महाराज ये मान लिया। जैसे मोहना से और आगरा से अभी बुलाया नहीं गया है भिंड वाले भाई साहब को, लेकिन मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि बाकी लोगों के सामने एक बार उन्हें भी बुलाया जाए और वो भी अपनी सहमति दर्ज करा ही दें। तो हमारी तो ये प्रार्थना है कि मिल करके, और समय कम है इसीलिए ये कार्य कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर, और बाकी आपकी जैसी आदेश होगा संगत वही करेगी तुमको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संगत भिंड जिले के मुकेश भाई का दर्शन करना चाहती है। शाम को आपने अपने विचार रखे, पुनः संगत के सामने एक बार दोहराएं। मुकेश भिंड जिले से। जय गुरुदेव। देखो भाई, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ इधर का उधर हो जाए तो आप लोग माफ कर देना। मेरा लगाव तो सबसे ही है, सब मेरे अपने हैं। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की जमात बैठी हुई है, ये गुरु का रूप है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ, मेरी माता बहन बैठी हुई है, मेरे गुरु भाई सब मेरे सम्मानी है। मैं सबको सादा जय गुरुदेव करता हूँ। जय परमात्मा विराजमान है तुम्हारे सामने। धन अमृत की बेटी, गुरु अमृत की खान, शीश दे तो एक गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के कार्य में क्या देरी है? कोई एक बंदा अगर खड़ा हो जाए तो सब लोग आवाज को देना चाहिए, उसका हाथ थामना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आवाज को बढ़ाना चाहिए और कार्य को जन्नी से जन्नी किया जाए। समय बहुत कम है। सबसे विनती प्रार्थना है, इस कार्य को सब लोग सहमति से, भाव से, दीनता के साथ आगे बढ़ाएं। आपके भिंड संगत सहयोगी है, तन से भी है, मन से भी है, धन से भी है। अपनी संगत में सब प्रेमियों अभी भी संगत में जाके सबको बताएं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, तब महान शक्ति प्रकट होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, छोटा भाई। कुछ सब छूट जाए तो मुझे बच्चे जान के माफ करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसा लगा कि गुरु महाराज स्वयं 2 शब्द बोल गए। मैं तो सोच रहा था कि ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। एक बार मैं दिल्ली से आया था
और आपके धौलपुर में ही बस में कंफ्यूज हो गया। मुरैना वाले स्टैंड पे उतरना था, उसने पुल के नीचे से घुमा करके और आगरा की तरफ मुंह करके बस खड़ी कर दी। और मैं वहां खड़ा होकर के कह रहा था मतलब कि मुरैना मुरैना मुरैना, तो कोई बस नहीं रोक रहा था। मेरे अंदर विचार आया कि अब मुझे आवाज नहीं लगानी है, शायद मैं आवाज लगा रहा हूं इसलिए मतलब ये बस वाले नहीं बिठाल रहे हैं। रोडवेज की बस आई और मैंने हाथ दिया, मैं बैठ गया। मैंने नहीं कहा मुरैना, मैं चला गया कुछ दूर आगे 3-4 किलोमीटर पे। तो कहाँ जाओगे? मैंने मुरैना। मुरैना तुम्हें पता है कि बस कहाँ जा रही है? मैंने मुरैना जा रही होगी, मैं मुरैना वाले रोड पर खड़ा था, ये बस आगरा जा रही है। तुम आगरा वाले रोड पर खड़े थे। यार ये कैसे हो गया? अब वहां उतरा तो वहां मैंने पूछा, मैंने भैया यहाँ से, अरे कि तुम तो ऐसी जगह आ गए, मतलब ये क्षेत्र तो बहुत खराब है और मेरे पास थोड़े से पैसे भी थे। तो वो कहने लगे कि यहाँ तो बड़ी भारी लूटपाट हो जाती है। अब मेरे को और डर लगने लगा। मैंने गुरु महाराज अब तो आप ही मदद कर सकते हो। काफी इंतजार करने के बाद करीब आधे पौने घंटे और एक मोटरसाइकिल वाला आया, मैंने उसको हाथ दिया तो वो काफी दूर जाकर के रुका, जैसे यहां से और गेट पे मोटरसाइकिल रुके। और फिर वो बोला कि कहाँ जाओगे? मैंने कि भैया धौलपुर जाऊंगा मैं। तो कि चलो मैं चल रहा हूं। बातचीत हुई तो उसने कहा कि देखो वैसे तो मतलब मेरा धौलपुर से 2 किलोमीटर पहले ही गांव पड़ता है। मैंने भैया वहां से मैं कैसे जाऊंगा, फिर कोई भी डालेगा नहीं। हाँ कि तो अब मैं तुम्हें वहां तक छोड़ के आऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, मेरे को पूरी बात मतलब बता करके समझा करके ये बस स्टैंड है और यहाँ बस आएगी, यहाँ से तुम बैठ जाना, अब मैं चला जाऊं। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी को क्या जरूरत आन पड़ी मतलब 2 किलोमीटर और आगे जाने की। भाई मैंने तुम्हारा सहयोग कर दिया, मैं आ रहा था तुम्हें बिठाल करके ले आया, अब मैं क्यों जाऊं धौलपुर। तो गुरु महाराज की दया ये अपने लिए एक संकेत है। मुकेश के द्वारा अपने को प्रेरणा मिल रही है कि कम समय काम ज्यादा है। वास्तव में काम ज्यादा है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है ये। हम जय गुरुदेव वाले आपस में जो गुरु महाराज को जीवित मानते हैं लेकिन विचार नहीं मिलते हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये सही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम आपस में जिंदा वालों में, मैं कह रहा हूं ये नहीं ये सही है, मेरा ही भाई कह रहा है दूसरा मतलब कि ये नहीं ये सही है, हमने ये सुना है, हमने ये सुना है। तो प्रेमी भाई बहनों, काम तो कठिन है लेकिन गुरु महाराज की दया से आसान हो जाएगा। क्योंकि जब गुरु की मौज होती है किसी काम को करने के लिए, जैसे हमारे ग्वालियर से कुछ प्रेमी सेवा में गए थे, इसमें ये लोग जिम्मेदार लोग साथ थे, इन्हें बोरियां रखने का काम दिया गया कि ये कुछ बोरियां हैं और इनको रख दो। अब ये लोग रखते थे और जैसे ही लौट के आते स्वामी महाराज से कहते कि बोरियां रख गई हैं हुजूर, देख लीजिए। अब वो जाते स्वामी महाराज देखने के लिए तो बोरियां गिरी पड़ी। अरे बोले तुम तो कह रहे थे कि बोरियां हमने रख दी, देखो ये तो सब गिरी पड़ी हैं, तुमने रखी ही नहीं है, रखो इनको। तो स्वामी जी महाराज ने इनको रोका। जब उनकी मौज हुई तो फिर वो रख गई, फिर वो गिरी नहीं। बिना हुजूर की दया के कुछ होता नहीं है। इतना बड़ा काम प्रेमियों के अंदर प्रेरणा जगा करके, और स्वामी जी महाराज आप लोगों को श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए ये निवेदन है कि शायद श्रेय हमको आपको ही मिलने वाला हो। तन मन धन
तीनों चीज लगानी पड़ेंगी इसमें। पिछली बार कार्यक्रम हुआ था तो 10 लाख से ऊपर खर्चा गया था। कितना गया था हमारे साहब? कितना गया था अनुमानित बताइए? बहुत कम था। हमको तो ऐसा लगा कि 10 लाख से ऊपर गया था। देखिए गुरु महाराज की मौज से कम में हो गया। अनुमान हम लगा रहे थे कि इतना तो हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। और ये सभी प्रेमी, एक ही आदमी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। जब ये कार्यक्रम फाइनल ये संगत कर देगी तो उसका प्रचार प्रसार आज से ही शुरू कर दिया जाए, ये जरूरी है। और जितने भी प्रेमी हैं अपने आसपास की संगतों में इस बात को बोले, भाई मेरे यहाँ कार्यक्रम होता है, मैं केवल गुरु महाराज को मानता हूं और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। जो गुरु प्रेमी है, आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम होता है या 15 दिन का कार्यक्रम होता है या महीने का कार्यक्रम होता है, तो इस तरीके से सभी प्रेमी गुरु महाराज की दया से जो निर्णय हो रहा है उस निर्णय को प्रेमियों को सुनाएं। कार्यक्रम की तारीख आज ही घोषित होनी चाहिए, ना? तो प्रेमी भाई बहनों, 7 जिलों की संगत है और उनसे ये निवेदन कि जो बात आई थी, अगर डर करके हम लोग काम करते हैं तो फिर गुरु महाराज का काम कैसे होगा? जब गुरु महाराज की मौज हो और उनकी दया साथ हो तो फिर डरना किस बात का? कोई भी काम को अपन कर रहे हैं तो खुल करके करो, जी जान से करो। निर्णय क्या होगा वो गुरु महाराज की मौज पर छोड़ दो। हम आप सभी बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। कम खाना, गम खाना और कम बोलना, यह मंत्र दिया उन्होंने। जब ये मंत्र हम लोगों के बीच में होगा तो झगड़े का कहीं विषय ही नहीं है। बात सबूत वाली आती है। जिसके पास कोई सबूत है तो हवा का सबूत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे किसी भाई ने कहा कि अरे मेदांता में तो ये हुआ था, उसने किसी और से सुन लिया कि मेदांता में तो ये हुआ था, मथुरा आश्रम पर तो ये हुआ था। मैं देख रहा था कि वो पुतला जब तैयार किया गया तो मुंह फट गया था। अब किसी ने दबाया, फिर खुल गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो फिर मुंह फट गया, दबाओ इसे जोर से। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसका सबूत आपके पास क्या है? कोई ऑडियो वीडियो है या कोई व्यक्ति जिसने अपनी आंखों से देखा है, चश्मुद्दीन गवाह जिसको कहते हैं, वो अगर व्यक्ति है तो उससे कहो कि चलो संगत के बीच, इस बात को संगत के बीच में बोलो कि मैं उस समय वहां था और मैंने ये बोलते हुए कहते हुए अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, तब तो वो सबूत है। या किसी के पास कोई कागज है किसी भी तरीके का गुरु महाराज से संबंधित, तो उस कागज को लाओ। अगर आपको ऐसा डर है कि शायद मतलब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे लिए कोई खतरा हो जाए, तो आप हम लोगों को दे दो उस कागज को। भाई हमें तो डर किसी का नहीं है। इन जिम्मेदार लोगों में से किसी किसी को पता भी होगा कि हर महीने हम मथुरा कोर्ट में जाते हैं, वहां पंकज का वकील बैठता है, उसको मालूम है कि कितने लोग मतलब ये केस लड़ रहे हैं गुरु महाराज से संबंधित। कोर्ट कचहरियों में कौन कौन आता है, तो हमने तो गुरु महाराज पर छोड़ दिया है। अगर हमारी मृत्यु निश्चित है किसी के हाथ, तो समय को टाला जा सकता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, मृत्यु निश्चित है तो निश्चित समय पर मृत्यु होनी है।
तो डरना क्या। और अगर हमें कोई मार नहीं सकता तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि समय से पहले हमें कोई मार दे। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि देखो तुम तारीख में जब जाते हो तो वहां मत जाया करो आश्रम, नहीं तो झगड़ा हो सकता है या मारपीट कर दे। मेरे मन में जिस दिन आता है कि आज मंदिर जाना चाहिए तो मैं मंदिर जाता हूं, कुटिया में जाता हूं, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति मिलता है आमने सामने हो गया तो जय गुरुदेव जरूर होती है, आमने सामने नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो प्रेम भाई बहनों, अपने ऊपर ये स्वामी महाराज ने कहा है कि अपने पर और अपने गुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब पूरा भरोसा होता है तो फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं सर्व संगत से ये पूछना चाहता हूं जो उपस्थित है कि ये दो बात जो आई थी, सबूत वाली बात नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। सातों जिलों की संगत जो निर्णय देगी वही फैसला मान्य होगा। संगत गुरु का रूप है, आपके द्वारा गुरु महाराज बोलेंगे, फाइनल तभी होगा। विचार करके और आप लोग जवाब दें, फिर उस पॉइंट को नोट किया जाए। अपना अपना एक आदमी चुन करके दे। गुरु महाराज की दया से सुरेश भाई के द्वारा एक प्रस्ताव आया है कि एक आदमी अपने अपने जिले से एक आदमी ने 7 आदमी गुरु महाराज के सामने मंच पे आकर के बैठ करके बोलेंगे, वो निर्णय देंगे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, भरतपुर संगत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कि भय के कारण कह रहे हो कि सबूत ना लिए जाएं। राजस्थान की वीर भूमि के पूर्वी सिंह द्वार की ये जनता है भरतपुर जिले की, ये कभी पीछे नहीं हटने वाली है। आप इस चीज पर मत सोचो। ये तो विचार बीरभान मार साहब ने इसलिए कहा था कि अचानक जिन भाई बहनों ने गुरु महाराज के साथ जो हुआ वो दृश्य नहीं देखा, अचानक उनके सामने वो दृश्य आ जाए तो उनका खून खोलेगा। जब वो बात होंगी, जो बात होंगी, जब उनका खून खोलेगा, जो गुरु के बंदे हैं, गुरु के दीवाने हैं, गुरु के ऊपर यानी हर तरह से कुर्बान है, जब उनके सामने उनके बाप के साथ होता हुआ अनर्थ जब उनके सामने आएगा तो कोई सहन करेगा प्रेमियों? चाहे जान निकल जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन कोई सहन नहीं करेगा। इसलिए हमारे मारसा बीरभान ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो हर जगह गुरु महाराज के यानी उसको देखा। अभी अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि हमारे जिले के अंदर हमने जब साईं महाराज ये खेल नहीं खेला था, उससे पहले गुरु महाराज ने आदेश दिया कि भरतपुर जिले में बच्चा आश्रम बनाओ डेरा मोड़ के आजू बाजू। जब मैं इधर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान निकलता हूँ तो मुझे रुकने के लिए, आराम के लिए कोई जगह मिल जाए, तो उस समय हमारे मौजूदा यानी भाइयों ने बहुत कोशिश की डेरा मोड़ पर आश्रम के लिए। उस समय जमीन की आज से करीब 30 साल यानी पहली बात है, बहुत कोशिश की। 10 लाख रुपया बीघा हाईवे पर जमीन मिल रही थी। उस समय वो जमीन नहीं खरीदी गई। लोग यानी बैठ गए निराश होकर के। अचानक कोई चर्चा नहीं थी, कभी जिले ने भी यही नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हमारे जिले के अंदर गुरु महाराज की दया होगी और यानी संगत का कोई आश्रम बनेगा। इनकी मौज उठी और यानी धौलपुर और सवाई माधोपुर के संगत के प्रेमियों द्वारा सहयोग किया गया और भरतपुर के अंदर 2.25 बीघा जमीन, 27 एकड़ जमीन खरीदी गई। ऐसा करिश्मा गुरु महाराज का हुआ, इतने मोड़ उसमें आए, लेकिन इनकी दया से और वो चीज अजूबा आज भरतपुर के अंदर तैयार गुरु महाराज की दया से हो गई। जो लोगों ने कोशिश की तब तैयार नहीं हुई पाई। तो हम इन बातों को कैसे भूल सकते हैं? तो आप ये नहीं सोचे कि भरतपुर डर रहा है कि डर के कारण कह रहा है।
कि आप यानी सबूत मत मंगाओ, सबूत मंगाओ, हम कब मना करते हैं? हम तो कोई मना नहीं करते हैं, हम आपके साथ हैं और हर तरह से यानी ऐसी चीज नहीं जहाँ आप खड़ा करेंगे। मैंने तो कैंटीन के पीछे जब मुन्नू भाई उनके यानी पापा जी जब गुजरे थे, चाचा हरी सिंह जो आरा मशीन पर रहते थे, वह सत्संग देने का कार्यक्रम आया तो 5 मिनट बोले गेगल वाले माननीय रघुवीर सिंह, चुप हो गए। उसके बाद मेरा नाम बोल दिया। 1.5-2 घंटे कार्यक्रम मैंने जो देना था गुरु महाराज के बारे में अच्छी तरह से दिया, कोई किसी का खौफ नहीं। और आश्रम वालों ने माइक लगे हुए थे दूर दूर तक और तमाम कॉलोनियों में, मोहल्ली के आजू बाजू, मथुरा की कॉलोनियों में तमाम कार्यक्रम लगे हुए, हर बार देता हूँ। यानी कोई ऐसी चीज नहीं, इस बात को मत सोचो कि भरतपुर संगत डर करके और ये कह रही है कि आप सबूत मत मंगाओ, इस काम को मत करो। तो आप खूब सबूत मंगाओ, हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जगह जहाँ यानी भरतपुर की संगत को आप काम में लेंगे, हर जगह आपके साथ यानी गर्दन, अगर गुरु महाराज की मेहर दया होगी, अगर गर्दन देने का काम भी आएगा तो भरतपुर संगत कभी पीछे नहीं है। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भाव है और गुरु महाराज के अध्यक्षता में और ये हमारे बड़े भाई टाटधारियों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी प्रेमी भाई बहनों, कहीं भी गला कटवाने वाली, कहीं गड्ढे में चले जाने वाली ये नौबत नहीं आएगी। स्वामी जी महाराज की अपार दया है। केवल हम लोगों को मिलजुल करके काम को प्रेम के साथ मोड़ देना है। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक दूसरे से कभी भी किसी भी समय पूछ लिया जा सकता है। गुरु महाराज को आगे करके अपन चलेंगे तो मार्गदर्शन आगे आगे होता जाएगा, कहीं भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। मालिक की दया हो गई, मंच से ये प्रस्ताव शाम को पास हो गया था। तो प्रेमी भाई बहनों, सबूत है लोगों के पास प्रमाण के सहित, और उनसे मंगाए जाएं, मंगाए जाएं, उससे पूछो, भरतपुर तो सहमत है। प्रमाण तो चाहिए, भरतपुर की पूरी संगत हाथ खड़े कर दो भाई। मैं जाए सर, हमारी तरफ से सबूत है तो जय गुरुदेव। अब मैं जिम्मेदार प्रेमियों से ये निवेदन करता हूं, क्योंकि सभी संगत को तो नहीं मालूम कि डेट कब और कैसे इस कार्यक्रम की रखी जाए। वो जिम्मेदार प्रेमी आपस में विचार करें। सभी जिलों से एक एक प्रेमी आए, वो यहाँ मंच के सामने आप लोग अपना अपना एक आदमी और चुन करके दीजिए सातों जिले और यहाँ मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश होना भी जाना है।